अब खबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड करने जा रहा है एक नया प्रयोग। टीबीटी माध्यम से परीक्षा करवाने में से पहले होगा मॉक टेस्ट। तो 26 और 27 नवंबर को आयोजित करवाया जाएगा ये मॉक टेस्ट, और साइबर एक्सपर्ट की एक बड़ी टीम भी यहां टेस्ट के समय मौजूद रहेगी। एक्सपर्ट करेंगे टेस्ट के फुल प्रूफ सिस्टम को हैक करने की कोशिश। अगर सफल रहा ये प्रयोग तो बाद में टीबीटी के माध्यम से करवाई जाएगी परीक्षा। देखिए कि नवीन और बड़ी पहल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नया प्रयोग करने जा रहा है। टीबीटी के माध्यम से परीक्षा करवाने से पहले होगा मॉक टेस्ट। ज्यादा जानकारी के साथ में धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। और ये एक नया अपने आप में और एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करने जा रहा है। मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए राखी, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड अब विभिन्न तरह के प्रयोग करने जा रहा है। काफी समय से उसने नई पहल भी की है। अब तक जो परीक्षाएं होती थी ऑफलाइन मोड में होती थी, उसके बाद में उसने सीबीटी मोड में परीक्षाएं शुरू की, उसके बाद में सीबीटी का ओएमआर जो है उस मोड में परीक्षा शुरू की। अब वो चाहता है कि इन परीक्षाओं को जो जिसमें 10,000 से कम अभ्यर्थी रहते हैं उनको सीबीटी यानी टैबलेट के माध्यम से आयोजित की जाए, ताकि कम पैसा खर्च हो, संसाधन कम लगे। उसको लेकर के वो प्रयोग करने जा रहा है। इसमें 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। कल तक वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जब ये परीक्षा आयोजित हुई 26 और 27 नवंबर को दुर्गापुरा में ही ये परीक्षा आयोजित होगी। उस समय साइबर एक्सपर्ट एमएनआईटी की टीम वहाँ पे मौजूद है और बाकी जो एक्सपर्ट है साइबर टीम के वो वहाँ मौजूद रहेंगे। उस सिस्टम को वो हैक करने की कोशिश करेंगे, वो हैक करके देखेंगे। उनका ज्यादा जो प्रयोग किया जाएगा हैक करने का, किस तरह से उस सिस्टम को हैक किया जाए, उस परीक्षा है उसको असफल किया जाए। अगर वो उसमें जो सफल नहीं हो पाते हैक करने में, तो माना जाएगा कि अब ये प्रयोग सफल हो गया। उसके बाद में आगामी जो परीक्षाएं हैं वो टेबलेट के माध्यम से करवाई जा सकती है। उसके बाद में जो है जैसे ही वो टेबलेट होगी तो जिलों में वो जाएंगे, जिलों में परीक्षा करवाएंगे। वहाँ पर जो छोटी परीक्षाएं वो टेबलेट के माध्यम से करवाई जाएगी ताकि संसाधन कम हो। देखिए एक अच्छा प्रयोग है टेबलेट टेस्ट की। अभी इस समय जो सरकारी स्कूल है जहाँ परीक्षा सेंटर होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम है नहीं, तो प्राइवेट जो स्कूल है वहाँ पर जो है वो परीक्षा करवानी पड़ती है। वहाँ पर क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम होता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाती है, उसको लेकर के प्रयोग किया जाता है। वो जो टेबलेट है वो खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के होंगे, तो परीक्षा का जो आयोजन करवाने में उसको काफी मदद मिलेगी। जी राज। और ये बिल्कुल बात आपने ठीक कही है धर्मेंद्र। ये एक अच्छा और ये नवीन प्रयोग है। अभ्यर्थियों में भी कहीं ना कहीं विश्वास जागेगा कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर पेपरों में जो पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है अब तक, पहले के समय में पेपर लीक हो रहा है और कई बार पेपर में क्वेश्चन तो गलत आना एक अलग चीज है, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है इन सब फर्जीवाड़ों के कारण, और इनसे जरूर मुक्ति मिल जाएगी। देखिए राजस्थान की बात करें तो लाखों अभ्यर्थी कई तरह की परीक्षाएं देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा। उसमें उनका डर यही रहता है कि कहीं ना कहीं कोई पेपर लीक, अब तक के जो दाग धब्बे हैं वो लगे हैं पेपर लीक के हो, नकल के मामले हो, उसको लेकर के अभ्यर्थियों में घबराहट रहती है कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए। अब लेकिन क्योंकि इस वर्ष का हम देखें तो 2 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं कर्मचारी चयन बोर्ड करवा चुका है, उसमें कहीं भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। देखिए वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी, अब उनकी कोशिश ये है कि इस जो परीक्षाएं हैं उनको एक अच्छे तरीके से आयोजित करवाई जाए, और उसके लिए कुछ प्रयोग भी कर रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। तो 2 दर्जन से जो ज्यादा परीक्षाएं इस साल में हुई है, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं। देखिए बड़ी परीक्षा अभी जो सीईटी की स्नातक लेवल की हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो, उसमें लगभग 30 लाख से दोनों परीक्षाओं में ज्यादा अभ्यर्थी बैठे, तो कहीं कोई ऐसी घटना नहीं। तो कह सकते कि अब जो है एक नया नवाचार हो रहा है, कहीं कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, और उसको और फुल को बनाने की कोशिश में ये कवायद है जो आने वाले दिनों में होने जा रही है। और इसको कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में परीक्षाएं टेबलेट के माध्यम से करवाई जाएगी। जी राज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक्सपर्ट फुल प्रूफ सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे। एक मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है और
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये नया प्रयोग, क्योंकि टीबीटी के माध्यम से परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मॉक टेस्ट की किसी भी तरह की कोई धांधली या फर्जीवाड़ा न हो। 26 और 27 नवंबर को आयोजित करवाया जाएगा ये मॉक टेस्ट, और अभ्यर्थियों में भी विश्वास बढ़ेगा कि उनकी मेहनत में अब कहीं कोई बाधा नहीं आएगी।